वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फाइनल अकाउंट्स चैप्टर चल रहा था और मैं आपके साथ एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहा था। वन बाय वन हम सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद बुक के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर अभी तक हम बात करें एडजस्टमेंट्स की, तो हमने पहली एडजस्टमेंट पढ़ी थी क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट थी, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट थी। थर्ड एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट थी हमारी एक्रूड इनकम, और एक और थी एडवांस रिसीव्ड इनकम। ये हमारी थर्ड एडजस्टमेंट थी। उसके बाद हमने फोर्थ एडजस्टमेंट दोस्तों हमने पढ़ी थी डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ी थी आपके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, मुझे बताइए, इतनी हमने पढ़ी है या कुछ और भी पढ़ी थी? बेटा कोई स्किप ना हो जाए, फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने इतनी ही पढ़ी थी, यस और नो? फटाफट बताइए मुझे। यस, समीक्षा का आंसर आ गया, यस। चलिए, आज हम आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में डिस्कस कर चुका था। इसी के ऊपर आज की क्लास लेते हैं। एक और टॉपिक कराऊंगा जिससे आपका ये भी रिवाइज हो जाए। दोस्तों, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे है लायबिलिटी और यहाँ पे है असेट्स। नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोन दिखाई देता है नॉर्मली, और ये वाली साइड उल्टा होता है। ये वाली साइड को कुछ बुक्स में क्रेडिट साइड बोला जाता है, अपोजिट होता है। बैलेंस शीट में अपोजिट होता है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड बोली जाती है और ये वाली साइड डेबिट साइड। लिखते नहीं है, बट याद रखना, इस तरह से कुछ बुक्स में बोला जाता है। ये साइड क्रेडिट होती है और ये साइड डेबिट होती है बैलेंस शीट के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे लोन लिखा है, मान लेते हैं लोन लिखा है 2 लाख रुपए का। पहले ये बताओ, लायबिलिटी में लोन लिखा है, इसका मतलब ये लोन टेकन है, आपने लोन लिया है, या ये लोन गिवन है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, दिस लोन इज टेकन फ्रॉम समवन और गिवन टू समवन। ये लोन क्या है? ये लिया है या दिया है? ये लोन क्या है? तो दोस्तों, ये लोन टेकन है, आपने किसी से उधार लिया है, टेकन। और अगर आपने ये लोन लिया है, उधार लिया है, दोस्तों आज की डेट में कोई भी फ्री में उधार नहीं देता। कोई भी फ्री में उधार नहीं देता। उस उधार के बदले आपको क्या देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने का मतलब ये हमारा क्या बन गया? एक्सपेंस। चलिए, मुझे इतना बताइए, आपको क्या लगता है दोस्तों, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? आप बताइए मुझे, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? जल्दी से बेटा चैट बॉक्स में बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने लिस्ट लिखवाई थी और मैंने कहा था उसको छोड़कर जो भी बच गए वो सारे के सारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। बेटा रिप्लाई करो फटाफट, नील सृष्टि, जल्दी से चैट बॉक्स में। तो ये हमारे कौन से एक्सपेंस हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस तरफ एक्सपेंस साइड। वेरी गुड। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है, हमने किसी को लोन दिया है, मान लेते हैं 1 लाख का। असेट साइड का मतलब होता है
कि ये लोन आपने किसी को दिया है, गिवन। दोस्तों यहाँ पे उधार लिया है और यहाँ पे उधार आपने किसी को दिया है। और अगर आप किसी को उधार देते हो तो आप भी फ्री में नहीं दोगे। आप किसी को उधार देते हो, आपके लिए असेट है, तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा? अगर आपने पैसा दिया है 1 लाख तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव होगा। इसका मतलब अब रिसीव होगा, यानी ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई इनकम। और इनकम सारी की सारी कहाँ जाती हैं? इनकम भी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस तरफ जाती हैं? इनकम की साइड। तो डिपेंड करता है पेपर में क्वेश्चन कहाँ का दिया हुआ है। और आज की क्लास में दोस्तों हमारी जो 7th एडजस्टमेंट है वो इसी के ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। और वो लोन कुछ भी हो सकता है। वो लोन आपका टेकन भी हो सकता है। टेकन मींस वो लायबिलिटी साइड में भी आ सकता है। और वो लोन गिवन भी हो सकता है, इसका मतलब असेट साइड में भी आ सकता है। और ऐसे ही इंटरेस्ट आपने पेपर में दिमाग लगाना है, एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। ये इस लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। पहले मुझे ये बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? बेटा पहले ये बताओ, किसी बच्चे को डाउट है तो फिर मैं अनम्यूट करूंगा आपको फटाफट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा फटाफट, हमारे साथ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? अदिति, आकांक्षा, कशिश अरोड़ा, कशिश सचदेवा, नकुल, नील, निधि, रिया, सकीना, समीक्षा, सृष्टि। बेटा रिया, सकीना, सृष्टि जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बिकॉज इस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है। जी डाउट्स नहीं है? चलिए डाउट्स नहीं है। अब मैं जरा आपको मीनिंग समझाता हूँ, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। नो डाउट्स। ओके वेरी गुड। इसके ऊपर जरा एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखिए मैं आपको ये देखो, आप पेपर में इस तरह से आएगा क्वेश्चन और आपको बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल अलर्ट रहना। एडजस्टमेंट हमारे पास ये एडजस्टमेंट नंबर 14 है। यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, लोन दिया हुआ है मगर क्रेडिट साइड में दिया है। पहला क्वेश्चन ये, कैसे पता चलेगा ये हमारी असेट है या लायबिलिटी है? पहले तो आप ये बताओ, लोन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब या तो लायबिलिटी है या कैपिटल है या इनकम है। वेरी गुड निधि। बेटा लोन क्रेडिट साइड का मतलब ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। और मैं आपको चेक करा देता हूं, अभी अभी मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। तो ये हमारी क्या है? पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि सर लोन अगर यहाँ लिखा है इसका मतलब ये लायबिलिटी है। दूसरा पॉइंट, ये 12% क्या है? क्या लगता है आपको? बेटा बहुत लॉजिकली है क्वेश्चन, आप बता सकते हो 12% क्या है। तो ये 12% जो है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वेरी गुड, ये इंटरेस्ट पेड है। जरा एक बार वर्किंग्स करें इसकी, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है तो 40,000 का लोन है और उस पे 12% मुझे ब्याज देनी पड़ेगी। बेटा 12%, बताओ कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा? जल्दी से बताइए।
मुझे 12% कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4800, और ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है एक्सपेंस। 4800 मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट मेरी नजर पड़ी ट्रायल बैलेंस पर। ये ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। हमारे अकॉर्डिंग तो 4800 है, बट क्वेश्चन में लिखा है 3000। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, बच्चों की गलती हो जाती है। इसका मतलब है कि 4800 में से आपने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है। दोस्तों, कितना पे करा है? जितना ट्रायल बैलेंस में है। डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस। 3000 पे कर दिया है सर, 4800 में से 3000 पे कर दिया, यानी बाकी का क्या होगा? बाकी का होगा आउटस्टैंडिंग। याद करो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था? आउटस्टैंडिंग का मतलब था ड्यू बट नॉट पेड। तो इस पूरी कहानी से आपको ये समझ आया, ये था दिमाग वाली बात, कि 4800 में से 3000 पे कर दिया, बाकी 1800 आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट मैं आपको बता चुका हूं। बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट में आपको बता चुका हूं। क्या था? याद करो। एक तो हम ऐड करते हैं, जो भी एक्सपेंस होता है उसमें ऐड करते हैं। और दूसरा क्या था? दूसरा अफेक्ट था लायबिलिटी में आता था। बस एडजस्टमेंट्स क्लियर होंगी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा चैप्टर। वेरी गुड। एक्सपेंस में ऐड करेंगे और लायबिलिटी में क्या करेंगे दिखाएंगे। अब मैं जरा आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, पहले आप आराम से आंसर देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आज एक क्वेश्चन मैं आपसे भी करवाऊंगा क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं, ये वाली साइड होती है डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना खर्चा है? 3000। एड आउटस्टैंडिंग कितना आया? 1800। तो कुल मिला के हमारा कितना खर्चा हो गया? 4800। और सर ये 1800 और कहाँ आएगा? ये देखो दोस्तों, ये रही बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में उल्टा होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है। और यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है अलग से 1800। और जो लोन था, ये जो लोन था 12% लोन, ये आ रहा है 40,000। मुझे आपको आउटस्टैंडिंग बताना था, हमने आउटस्टैंडिंग कैसे निकाला। चलिए पहले मुझे बताइए, एनी डाउट इन दिस? जल्दी से बताओ बेटा, डाउट है तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं फटाफट। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये टेक्निकल टॉपिक है। किसी को भी डाउट है फटाफट मुझे मैसेज करो, देन आई विल अनम्यूट। कशिश सचदेव, ओके। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके स्कूल्स में इस तरह की चीजों को बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट्स। बेटा, आपके स्कूल में इन चीजों को बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन का मतलब जो चीज छुपी हुई है, हिडन है। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट नहीं लिखी हुई थी, बट आपने ये एडजस्टमेंट बना दी। यानी जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा 12% लोन, तो आप समझ जाना कि ये हिडन एडजस्टमेंट है, छुपी हुई है, कुछ निकालना पड़ेगा आपको। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखते हैं, सिचुएशन नंबर 2। दोस्तों इस क्वेश्चन सेम है, सिचुएशन नंबर 2। लोन दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। ये 12% क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट दोस्तों यहाँ पे आपको डेट दी हुई है, ध्यान से देखो, मैं आपको ये करके दिखाता हूं। ये हमारी नंबर लाइन, हमारा नॉर्मली ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में।
अप्रैल में स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? मार्च में। ये आप सब बातें आपको पता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लोन है, लोन की डेट दी हुई है, और वो लोन की डेट समवेयर अराउंड यहाँ आ रही है 1 में। इट मीन्स आपने जो ये लोन लिया है, वेरी गुड अदिति, थोड़ी सी गलती हो गई अदिति। ये जो लोन लिया है 80,000 का, वो आपने इस दिन लिया है। और अगर आपने 1 मई को लोन लिया है, तो आप यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट दोगे। बेटा अगर लोन मई में लिया है तो मई से लेके 31 मार्च तक यहां तक का इंटरेस्ट दोगे। अब क्वेश्चन ये है सर कितने मंथ्स हुए, और आप में से आधी से ज्यादा जनता ये मंथ्स गलत बताएगी। जरा मुझे बताना यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए? 10 हुए, 11 हुए समीक्षा निधि। बेटा बाकी सारे बच्चे बताओ, 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? काउंट कर लो आप। बेटा 10 मंथ्स हुए या 11 मंथ्स? जल्दी जल्दी बताओ स्पीड से। 3 बच्चों का आंसर आया है और 3 बच्चों का आंसर, 4 बच्चों का आ गया। अभी तक चारों बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आकांक्षा ध्यान से बेटा, 1 मई है। 1 मई का मतलब है अगर आप काउंट करोगे तो आप काउंट कर लो मई पूरा, यानी मई के बाद आता है जून। मई पूरा होगा, जून, मई भी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी पूरा। और अगर आप इसमें काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल है 11 मंथ्स। इसका मतलब 80,000 का इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 12%। मगर अब आप कितने महीने का निकालोगे? साल में होते हैं 12 महीने, साल में होते हैं 12 महीने, बट आप इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? सिर्फ 11 मंथ्स का। तो जब भी डेट गिवन हो तो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चों ने, वेरी गुड समीक्षा निधि, कुछ बच्चों ने आंसर पहले ही बता दिया था। अदिति ध्यान से, गलती हो गई थी। इंटरेस्ट कितना आया? 8800। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, दोस्तों ट्रायल के अंदर, ये ट्रायल है, इसमें इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नहीं लिखा इंटरेस्ट। इससे क्या समझते हो आप? 8800 का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, और ये ट्रायल में दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो आपको क्या लगता है ये क्या है? क्या ये हमने पे करा है, या ये सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है? दोस्तों अगर ट्रायल में दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब आपने कुछ भी पे नहीं करा। सारा का सारा क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है। फुल अमाउंट टू बी पेड। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड कशिश। सारा का सारा पे करना पड़ेगा। और अगर एक बार आउटस्टैंडिंग आ गया, दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। क्या करोगे? एक बार तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? लाइबिलिटी। तो ये तो हो गया 8800। और दोस्तों जो ट्रायल में होता है, ट्रायल के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? एक। तो जरा आइए जरा आंसर देखते हैं। ये रहा पी एंड एल और बैलेंस शीट, और दोस्तों अब इसके अंदर हमें खुद फिल करना पड़ेगा। चलिए, पी एंड एल के अंदर मैं यहां दिखाऊंगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। स्पेस कम है इसलिए मैं यहां दिखा देता हूं कितना आउटस्टैंडिंग था, 8800। और दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर पहले तो मैं ये लोन दिखाऊंगा, 12% का जो लोन है, इसका सिंगल इफेक्ट पड़ेगा। सिंगल इफेक्ट आ गया इसका। और फिर इस एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट, ये कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 8800। ये धीरे धीरे करके दोस्तों एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए आप सबको बोल रहा हूँ टाइमली इनको रिवाइज करना। यहाँ पे आपको वर्किंग्स दिखानी है इंटरेस्ट ऑन लोन की, ये है ट्रीटमेंट। चलिए जल्दी से बताइए। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा, पहले ये बताइए, एनी डाउट सो फार? डू रिप्लाई दोस्तों, जल्दी से बताइए, एनी डाउट सो फार? चलिए यहाँ तक डाउट नहीं है। यहाँ चलते हैं अब,
सिचुएशन नंबर 3। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अभी, ये क्वेश्चन आपने करना है 6% लोन। पहले तो मैं बता दूं, ये आपका कौन सा है, ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आराम से समझ लें, फिर आप सब बच्चों ने करना है। ट्रायल बैलेंस है, लोन दिया है दोस्तों डेबिट साइड में। डेबिट का मतलब क्या होता है, या तो असेट होगा या एक्सपेंस होगा। डेबिट का मतलब होता है या तो असेट होगा या एक्सपेंस होगा। इसका मतलब ये 50,000 क्या है, ये आपकी असेट है। और अगर ये असेट है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ होगा, आपको रिसीव हुआ होगा। क्रेडिट का मतलब ही क्या था, क्रेडिट का मतलब होता है या तो इनकम है या कैपिटल है या लायबिलिटी है। इसका मतलब ये इनकम है। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। बेटा क्वेश्चन गोस टू यू, आप सबने मुझे इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आएगा कितना, मैं वेट कर रहा हूं। फटाफट रिया, सृष्टि, सकीना, नील, जल्दी जल्दी से आप सब मुझे बच्चे बताएंगे। टोटल इंटरेस्ट 6%। डेट गिवन नहीं है, डेट नहीं गिवन तो पूरे साल का। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 3,000। यहां तक तो बात सही है। अब 3,000 में से अगर ट्रायल बैलेंस पे नजर गई तो 2,000 ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। इसका मतलब 2,000 आपको रिसीव हो चुका है। दैट मीन्स अभी तक 1,000 रिसीव नहीं हुआ। जो चीज रिसीव नहीं होती उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या एक्रूड। 1,000 है एक्रूड। वेरी गुड निधि। 1,000 एक्रूड है, ये है हिडन एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, जो भी चीज एक्रूड होती है वो एक तो ऐड होती है और दूसरी कहाँ चली जाती है, असेट्स में। बेटा अब क्या क्या करेंगे जरा यहाँ पे देखते हैं, स्पेस कम है, हमने यहाँ पे बना दिया पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में इनकम साइड हम यहाँ दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्रायल में कितना है, 2,000। ट्रायल का इफेक्ट होता है एक, ये ट्रायल का इफेक्ट है। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले ट्रायल को खत्म करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर यहां दिया है डेबिट साइड में 50,000 का लोन। तो ट्रायल का एक इफेक्ट पड़ता है और एक इफेक्ट हमने दिखा दिया। अब चलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग या एक्रूड 1,000, और एक आप असेट साइड में दिखाओगे आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गया इसका डबल इफेक्ट। बताइए मुझे, क्या आप सब बच्चों को ये समझ आया है मैंने क्या किया, जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या हुआ है ये? जी जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। इज इट क्लियर दोस्तों? जिन बच्चों को बातें समझ आ गई हैं वो फटाफट सिचुएशन नंबर 4, ये भी आपको खत्म करना है और यहाँ पे डेट भी डली हुई है। तो जल्दी जल्दी, वेरी गुड अदिति। सृष्टि फटाफट ट्राई करो जल्दी से। सकीना, डेट भी गिवन है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालूं, आपने मेरे से पहले चलना है। टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 60,000, 10%। मगर अभी बताया था 1 मई से कैलकुलेट करते हैं तो आता है 11 महीने। इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 11 महीने का। और ये कितना हो गया, 60,000 का 10% होता है 6,000। 6,000 इंटू 11 डिवाइड बाय 12, ये आ गया, वेरी गुड,
ये आ गया 5500। 5500 डेबिट साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये लोन हमारे लिए क्या है, असेट है। इस पर ये इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, और ट्रायल में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि ट्रायल में दिया नहीं है। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दिस इज कॉल्ड एक्रूड। ये एक्रूड है। और एक्रूड के दो इफेक्ट अभी अभी बताया था, एक प्लस होता है इनकम के अंदर और दूसरा दिखाते हैं असेट्स के अंदर। दोस्तों मैं आपको जब एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगी तो एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जिससे आपके पेपर में आंसर कभी गलत नहीं होगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉलेज के लिए, आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आपकी 100% बैलेंस शीट टैली होगी ही होगी। तो जरा इसको देखें, पी एंड एल अकाउंट, ये रहा पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में आप यहां दिखाओगे इंटरेस्ट, एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इनकम है आपकी। कितनी इनकम है, 5500। फिर आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले इसका सिंगल इफेक्ट, ट्रायल का सिंगल इफेक्ट, 10% लोन 60,000, और फिर एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट असेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है 5500। तो दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। अगर हम आपकी बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बेटा आप में से किसी के स्कूल में डीके गोयल सर की बुक लगी हुई है क्या 11th क्लास में? डीके गोयल सर की सृष्टि स्पेशली, आप बताइए। एलपीएस स्कूल में शायद चांसेस हैं। बेटा और किसी के स्कूल में डीके गोयल सर की बुक लगी हुई है? अच्छा, सबके अंदर टीएस ग्रेवाल सर की, अच्छा कशिश अरोड़ा की बुक में लगी हुई है। ओके। बेटा लोन हमारी असेट होती है, असेट कभी पीएनएल में नहीं आती कशिश। लोन हमारी असेट है, असेट बैलेंस शीट में आती है सिंगल इफेक्ट। पीएनएल में तो इनकम और एक्सपेंस आते हैं, लोन इनकम एक्सपेंस नहीं आता। ओके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये वाली एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो चुकी है। एक क्वेश्चन आप सब बच्चों से मैं पूछता हूं, और अब देखते हैं आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ आई है। बेटा ये क्वेश्चन मैं खुद ड्राफ्ट कर रहा हूं आप सबके लिए, सब रेडी हो जाओ। ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। आप सब बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे लिखा हुआ है 15% लोन, और यहाँ लिखा है 1,00,000 रुपए। यहाँ डेट भी डली है, डेट है 1 जुलाई, और ईयर एंड होता है 31 मार्च। ईयर एंड होता है 31 मार्च, यहाँ पे डेट है 1 जुलाई। 1,00,000 रुपए का लोन है, और यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000। क्वेश्चन खत्म, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है। आपने आंसर बताना है मुझे, बेटा आपने आंसर बताना है मुझे। एक तो बनेगा पी एंड एल अकाउंट,
और एक बनेगी बैलेंस शीट। मैं आराम आराम से कर रहा हूं, आप सब बच्चों ने मुझे आंसर बताना है। बैलेंस शीट पहले तो मैं सिंगल इफेक्ट डाल देता हूं, क्योंकि ट्रायल के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? एक। सिंगल इफेक्ट 1 लाख हमारी लाइबिलिटी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइबिलिटी साइड में 15% लोन। कितने की है? 1 लाख। ये लो, हमने लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड एक्सपेंस है, इसलिए हमने यहाँ दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस में 15,000। मैंने सिंगल इफेक्ट दिखा दिया। अब आती है हिडन एडजस्टमेंट। मैं चेक करना चाहता हूं आप में से कौन सा बच्चा समझदार है। फटाफट बेटा बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। नकुल फटाफट रिप्लाई करो। क्या लगता है? बच्चे फंस गए हैं, कह रहे हैं कि सर ये क्या पूछ लिया आपने। बेटा ये था डीके गोयल सर की बुक का क्वेश्चन। अभी तक आप टीएस गेवाल सर की बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हमने पूछ लिया डीके गोयल सर की बुक का क्वेश्चन। और मैं आपको यहाँ पे वर्किंग्स करके दिखाता हूँ। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, इसका मतलब हाँ, ये देखो, ये समीक्षा ने कुछ पूछा, कशिश सचदेवा ने। ना बेटा ना, कशिश ध्यान से। पहले तो दोस्तों इंटरेस्ट निकालें। डीके गोयल सर के क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें। अभी आपको समझ आएगा। 1 जुलाई से अगर काउंट करूं, पहले तो ये बताओ 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक। वेरी गुड बेटा, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का कितने मंथ्स हो गए? पहले तो ये बता दो, पहले ये बता दो, तब हम आगे कहानी लेके जाए। 1 लाख रुपए का लोन है और 15% का इंटरेस्ट है। कितने मंथ्स हुए? यहां से लेके यहां तक मंथ्स कितने हुए? 9 मंथ्स। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सर 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट बनता है? हाँ जी बेटा, कितना इंटरेस्ट बनता है 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग? 3 3 3 4 कितना आ रहा है? वेरी गुड, ये आ रहा है 11,250। दोस्तों इतना इंटरेस्ट आपको पे करना चाहिए था, 11,250। बेटा 11,250 आ रहा है कांशा। 11,250 पे करना चाहिए था, बट जब मेरी नजर गई ट्रायल के अंदर, तो मैंने कितना पे कर रखा है? 15,000। इससे साफ पता लगता है, क्या पता लगता है इससे? देखो मुश्किल क्वेश्चन था तो भूकंप भी आ रहा है। इससे क्या पता लगता है? आपको पे करना था 11,250, आपने पे कर दिया 15,000। बेटा इससे ये पता चलता है कि आपने कुछ प्रीपेड कर दिया है। वेरी गुड हातिम, वेरी गुड हातिम, वेरी गुड समीक्षा। इससे साफ पता लगता है आपने ज्यादा पे कर दिया है। और कितना ज्यादा पे करा है? 15,000 में से माइनस करो 11,250। इसका मतलब आपने 3,750 रुपए प्रीपे कर दिए हैं, ज्यादा कर दिए हैं। अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहा था, अब आ गया प्रीपेड। ये पैसा अगले साल का है, आपने अभी पे कर दिया। और प्रीपेड के कितने इफेक्ट होते हैं? ये हिडन एडजस्टमेंट है। कितने इफेक्ट? एक तो सर माइनस करेंगे दोस्तों, एक तो माइनस करेंगे। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे माइनस करने जा रहा हूं। प्रीपेड मैंने यहां से माइनस कर दिया। वेरी गुड, कितना माइनस कर दिया? 3,750। और दूसरा इफेक्ट होता है असेट साइड में, तो मैं यहाँ पे असेट साइड में दिखाऊंगा। मैं यहाँ लिखूंगा
प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिखाऊंगा, 3750। तो ये होता है, आपको हर एंगल से समझ आना चाहिए। पहले ये बताइए प्रीपेड कैसे आया। बेटा प्रीपेड कैसे आया आपको इससे समझ आना चाहिए, ट्रायल से। ट्रायल का मतलब होता है इतना पैसा आपने पे करा है, इतना पे करा है। अब आप सोचो, हमारे अकॉर्डिंग तो बनते थे 11,250। जब बनते ही 11,250 हैं, तो हम क्यों ज्यादा देंगे, हम क्यों देंगे 15,000। इट मीन्स आपने कुछ पैसा फालतू दे दिया है। जैसे अभी तक आउटस्टैंडिंग था दीदी, जैसे आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब आपने क्यों पैसा फालतू दिया है। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड, अगले साल का आपने अभी दे दिया है। तो ये था हमारा प्रीपेड के साथ पॉइंट। मैं अभी आपको अनम्यूट कर देता हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। इफ यू हैव एनी डाउट्स, फटाफट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। जल्दी से बताइए बाकी सारे स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स इन दिस। चलिए बेटा, जिनकी मैथ्स की क्लास है वो क्लास को एग्जिट कर सकते हैं। इवन कॉन्सेप्ट हमारा खत्म, बाकी हम दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर एवरीवन।